तो नमस्कार दोस्तों, आज से हम रोज़ एक वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि आज कैसे एनालिसिस आपको करना चाहिए था और क्या, और आप किस तरीके से एनालिसिस करके, एक सिंपल एनालिसिस करके, बहुत ही ज़्यादा इजी एनालिसिस करेंगे, कोई उसमें कोई इशू ना हो, इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या कहता हूँ कि जो भी सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि अगर नेगेटिविटी में हम बात कर रहे हैं तो याद देखेंगे यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट मैंने यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, कुछ इंडेक्स जो होते हैं वो 5 मिनट में काम करते हैं, कुछ इंडेक्स 15 मिनट में काम करते हैं। तो इट डिपेंड्स इंडेक्स टू इंडेक्स, और ये किसी स्टॉक्स पे भी वेरीज करते हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंस से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए 5 मिनट या 15 मिनट दोनों में से कौन सा उसका चुनाव करना है। वो डिपेंड करता है उसके परफॉर्मेंस पे या उसके पोजीशंस पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, ये आज 9:15 पे एक कैंडल आ गई, 9:15 पे। तो हम इसको ना मार्क कर लेंगे 1, और इसको दोबारा से हम मार्क कर लेंगे 2। तो आज का हमने डे हाई और डे लो को मार्क कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि पोजीशंस आपको कैसे बनानी है यहाँ पर। तो टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि ये डे हाई है और इसको लेते हैं डे लो। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले भी एक बार चार्ट भी दिखाया था, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा अभी। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर डे हाई या डे लो को ओरिजिनल कैंडल अगर उसको मतलब काट देती है, जैसे कि अगर डे हाई काटना है तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर ये रेड की जगह यहाँ पे ग्रीन होगा, और 10 बजे आपको एक या तो ये वाली कैंडल या तो डे हाई के ऊपर इस लाइन के ऊपर इसको ब्रेक कर देगी, और इसका मतलब यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से भागती नज़र आएगी। या फिर क्या होगा कि डे लो को तोड़ना है तो यहाँ पर ये जो डे लो पे आपको 15 मिनट में एक या तो ये वाली कैंडल या फिर ओरिजिनल रेड कैंडल, बस ये 2 कैंडल्स के बारे में आपको ध्यान देना है। आपको इस तरह की कैंडल्स नहीं देखनी है कि रेड कैंडल का ऊपर हो और आपको जो ग्रीन कैंडल आपको वो नीचे की हो। तो ये फेक कैंडल है, ये रिवर्सिबल होती है नेचर में, मतलब कि ये मार्केट को रिवर्स करती है। इसके 2 तरीके और भी हो सकते हैं कि ये डबल विक भी होती है, ये भी मार्केट में रिवर्स करती है। किस दिन रिवर्स करेगी इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन वो रिवर्स ज़रूर करती है। तो इन कैंडल से आपको बचना है, आपको सिर्फ ओरिजिनल कैंडल्स के बारे में आपको देखना है, उसके अलावा कुछ भी आपको सुनना देखना कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे ना ये डबल विक है, तो डे लो, तो इसका मतलब इसको अब हम 2 टाइम जोन में डिवाइड कर देंगे कि एक तो 1 बजे से पहले और 1 बजे के बाद। तो हम ये देखेंगे कि 1 बजे ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज गए, तो हमने 2 डिवीज़न यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे तो हमने ये देखा कि ये रोज़ आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे ये 1 बज रहे हैं, तो 1 बजे ना क्या हुआ कि मार्केट लग रहा था कि यहाँ से नीचे गिर गई, पर ये ओरिजिनल कैंडल दिखाने की उसने कोशिश करी, पर ये ओरिजिनल नहीं थी, उसके जैसी थी, क्योंकि ये डबल विक है ऊपर आप देखेंगे। तो 1 बजे के बाद क्या हुआ कि यहाँ 1 बजे ना यहाँ पे एक आपको ओरिजिनल कैंडल यहाँ पे दिखाई दे गई, आपको दिख रहा होगा ये। और अगर ये दिखाई दी है तो उसके बाद एक और यहाँ पे ओरिजिनल कैंडल इसकी बॉडी के ऊपर दिखाई दी। और ये हुआ ये कि जब ये ओरिजिनल कैंडल जब भी आती है ना, छोटी थी अभी कैंडल, तो इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए वो जाता है यहाँ पर। तो मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 बार स्टॉप लॉस लिया। तो जब भी आपको ये ओरिजिनल कैंडल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइम जोन है 1 बजे के बाद दिखाई दे, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से अब फुर होने वाली है। तो यहाँ से इसकी बॉडी के बॉटम से आपको पोजीशन बनानी, कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 3 बार आपको पोजीशन मिल गई। फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर
एक भी आपको एक कैंडल दिखाई दी, यहाँ पर भी आ गई, तो इसका मतलब मार्केट वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ने वाली है। और यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक बार फिर से यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करी। अब यहाँ से हम कल मार्केट को यहाँ से ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो ये था आज का चुनाव कि हमको किस तरीके से ट्रेड में जाना चाहिए। अब देखिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है। मान लीजिए कि डे लो ये था और यहाँ पर ऐसा हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एक हमको ये ओरिजिनल कैंडल मिल जाती है, यहाँ पर ये और ये, अगर ये डे लो को इस ओरिजिनल कैंडल से काट देता तो हम क्या करते हैं, हम इसकी बॉडी जो डे लो होता है ना, ये डे लो, इसकी डे लो पे हम मार्किंग करेंगे। डे लो पे हम एक बार पोजीशन को ले लेंगे। यहाँ पे आंख बंद करके आपको यहाँ से पुट की पोजीशंस को लेना है। कितना लेना है, कहाँ तक लेना है, इसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए जब भी आप डे लो से यहाँ पे मार्किंग करेंगे तो समझ जाइए आपको यहाँ से 25% आपको मिलने वाला आपके प्रीमियम पे। तो 25% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मिनिमम है। क्योंकि जो एक 15 मिनट में जो मूवमेंट आता है ना, उसमें जो प्राइस होता है, अगर उसमें कुछ भी एस्केलेशन ना हो तो वहाँ पर आपको 30% मिलता है। तो 30% की फेयर में आप बिल्कुल मत जाइए, आपको सिर्फ 25% लेके वहाँ से एग्ज़िट होना है। तो 25% कोई बुरा टॉपिक, वो बुरा कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन क्या होगा कि डे लो को तोड़ दिया, लेकिन इसके नीचे भी क्या मार्केट जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल जा सकती है। जब ये डे लो को तोड़ देती है तो इसका मतलब नया जो, अगर यहाँ पे ओरिजिनल आते हैं तो एक तो 25% आपको लेना है, फिर आपको पॉज लेना है, आपको दोबारा से पोजीशन वहाँ पे बनानी है, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट तो बना लिया। अब आपको क्या करना है कि डे लो से आपको, अगर यहाँ पे ओरिजिनल कैंडल होती तो ये प्रीवियस डे के लो को भी तोड़ देती। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर डे लो पर हमें एक ओरिजिनल कैंडल यहाँ पे मिल जाती तो ये प्रीवियस डे के लो को ज़रूर छुएगी। तो आप डे लो और प्रीवियस जो डे लो था उस पर आप अपना प्रॉफिट को वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। ये कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप भली आंख बंद करो और लगाओ ट्रेड, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो अब क्या हुआ कि ये है 13 तारीख का जो लो था वो ये था। तो हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया, इस लाइन को हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से, अगर यहाँ पे हमें एक ओरिजिनल कैंडल यहाँ पे नज़र आती, मतलब मार्केट में वो कुछ प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें एक ओरिजिनल कैंडल नज़र आती तो मार्केट 24,703 से टूट कर 24,178 तक टूट जाता। कहाँ पे जाता? वो यहाँ जाता, यहाँ पर। और यहाँ पे जाके हमें क्या मिलता? वही फिर से, अगर यहाँ पर भी इस पोजीशन पे भी, ये जो अभी क्या आ गई, ये पोजीशन क्या आ गई हमारी, ये प्रीवियस डे का लो है। ये अगर प्रीवियस डे के लो पर एक कैंडल हमें नज़र आती तो हम इसकी बॉडी जहाँ से शुरू होती है ना, वहाँ पे एक बार मार्केट एक बार पलटती और दोबारा से वहाँ पे मार्केट नीचे गिरती। अब कहाँ तक गिरती? तो अभी यहाँ पे मार्किंग करते हैं हम, यहाँ था प्रीवियस डे लो। तो अगर वो यहाँ पे टूट जाती तो उसके बाद क्या होता? अगर प्रीवियस डे को लो को तोड़ती है, और अभी शायद मंडे ही था तो प्रीवियस डे का ही कंसीडर होगा, तो वो प्रीवियस डे के वीक को तोड़ने के लिए जाती। अगर वहाँ पे भी एक रेड कैंडल नज़र आती, वहाँ पे भी रेड कैंडल मिलती, तो वो प्रीवियस डे के मंथ को तोड़ेगी, और प्रीवियस डे के मंथ के बाद वो तोड़ेगी जो प्रीवियस 3 माही था या 6 माही था, उसको तोड़ने के लिए जाएगी। तो मार्केट फ़िलहाल तो इतना नहीं टूट रही है। मार्केट इतना तोड़ने के लिए बहुत जज्बा चाहिए किसी के अंदर, क्योंकि बेयर्स ही काम नहीं करते हैं, बुल्स भी यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों इस ग्राफिक से हम समझने की कोशिश करती है। ये मैंने डे हाई और डे लो को मार्क कर दिया। अक्सर मार्केट मतलब
अगर 200 दिन मार्केट अगर चलती है तो अक्सर एक बार मार्केट प्रीवियस डे को लो को छू ही लेती है, अगर प्रीवियस डे का लो आसपास होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक डबल विक वाली कैंडल मिल गई थी डे लो को काटती हुई, और यहाँ पे हमें एक फेक कैंडल मिल गया था प्रीवियस डे के लो पर। तो इसका मतलब मार्केट एक बार डे लो को छुएगा, फिर से एक बार एक बैक करेगा यहाँ पे, फिर से गिरावट दिखाएगा, और इस प्रीवियस डे के पे अगर मुझे 1 बजे के बाद या तो ये मिल जाए या फिर मुझे एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, क्योंकि ग्रीन कैंडल इज़ ए ओरिजिनल कैंडल। कैसी कैंडल होगी वो इस तरह से होगी। ये तो रेड हो गया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। या तो यही कैंडल मिल जाए या तो मुझे ऐसी मिल जाए। तो ये मार्केट को अक्सर रिवर्स कर ही देते हैं, वो ले ही जाते हैं, वो डे हाई। और अगर मार्केट ऊपर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो डे हाई डे लो को वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कितना गेन कर सकते हैं? 25% तो आप लेके ही चाहिए। देखिए, होता ये है कि आपको छोटे छोटे ट्रेड्स करने हैं। अगर आप 25% का भी ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे तो मतलब आपके 2-3 हज़ार पे कन्वर्ट हो जाएंगे, लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। तो आपको ये सोचना है कि मेरा काम ये है कि ट्रेड्स को पकड़ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही। आप क्या कीजिए कि पुराने प्रीवियस जो चार्ट्स हैं उसको निकालिए, देखिए, टेस्ट कीजिए। देखिए, आपको मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि आपको ना जो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ना ट्रेडिंग व्यू, ये मैंने अपस्टॉक के मेरे अकाउंट्स में मिला हुआ है। तो अक्सर क्या होता है कि जो आपके अकाउंट के चार्ट्स आपको मिलते हैं तो उसमें ट्रेडिंग व्यू मिलता है, तो वो ठीक ठीक चल रहा होता है, वो काम कर रहा होता है। लेकिन उसमें मैंने अक्सर उसमें भी मैंने काफ़ी कन्फ्यूज़न देखी है, और उसमें टेक्निकल ग्लिच मैंने देखे हैं। और अक्सर जो इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है ना वो वीवैप होता है। तो ये ट्रेडिंग व्यू जो है वो वीवैप के डेटा के साथ या तो देता ही नहीं है, या फिर वीवैप के डेटा के साथ मैनिपुलेटेड करता है, मैनिपुलेशन होता है वहाँ पे। या फिर अगर हम डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे जाके करेंगे ना, तो मैं आपको वो मना करूँगा कि आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट्स को नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। वहाँ पे कैंडल का कलर ही अलग होता है, ग्रीन की जगह रेड आती है, रेड की जगह ग्रीन आती है, और काफ़ी मैनिपुलेशन होता है। तो ये मैनिपुलेशन किसके प्रेशर से होता है वो किसी को आइडिया नहीं है, इससे काफ़ी लॉस होता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। तो शायद आपको ये आसान एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रहा है तो रोज़ हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेनिफिट्स मिल जाए। अच्छा, मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ट्रेड कब नहीं करना है। जब भी मार्केट डे हाई और डे लो के बीच में घूमती है, वो ऐसे वैसे घूमने की कोशिश करती है, कैसे घूमती है वो? अगर वो मार्केट इनके बीच में ही घूम रही है, इस जोन के बीच में घूम रही है, तो इसे कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। इसमें आपको भूल कर भी ट्रेड नहीं करना है। मसलन कि अगर आपने यहाँ से ट्रेड ले लिया है और आपको ये पता था कि नीचे गिरने वाला, तो शायद आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रेड डे हाई या डे लो के नीचे जाने के बाद ही करना है, वो भी आपको जब ओरिजिनल कैंडल मिल जाए। तो फ़िलहाल मार्केट काफ़ी दिनों से ये एक मिक्स कंपोनेंट दे रहा है, वो शायद टाइम पास करना चाहता है। शायद वो इस ट्रेड को अंतिम वीक में लेके जाना चाहता है, और तब तक किसी का वो बेनिफिट्स नहीं होने देना चाहता है। तो लास्ट वीक में हम कुछ धूम धड़ाका होते हुए देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।